नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फाइट टू विन। तो दोस्तों, आज है 23 फरवरी और जो पीआरटी केवीएस का जो पेपर है पहली शिफ्ट छूट चुकी है। तो जानेंगे कुछ बच्चों से कैसा आया पेपर, क्या क्या टॉपिक आज पूछे गए। जो सेकंड शिफ्ट में जिन बच्चों का एग्जाम है ना, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो टॉपिक आए हैं उन्हीं को रिवाइज करके उन्हीं से प्रश्न बना के सेकंड शिफ्ट में भी वही सेम टॉपिक रह रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों से पूछ के कैसे क्या टॉपिक आए। सही रहा एग्ज़ाम और मुझे जहाँ तक लगता है कि रियली इट वाज अ नाइस पेपर देयर and there were some questions which were still difficult, but I think that most of the question they were the easier, and I hope that the merit that would be high, I think. नहीं कितना प्रेडिक्शन लगा रहे हो मेरिट के लिए आप? As I'm not sure about it, still I think that there may be uh, 120 plus 120 प्लस। around. सर कोई टॉपिक बता पाएंगे, जैसे सीडीपी का क्या No sir, ऐसा नहीं? I couldn't tell you it. थैंक यू मैम। बताएं। कहना चाहें तो ये बता दीजिएगा बच्चों से कि अगर इंग्लिश से पीजीटी कर रहे हैं तो वो बच्चे जो हैं अधिकतर देखेंगे सिलेबस से आया है। ठीक है, जो 12th और 11th क्लास का है चैप्टर वाइज ये वो पीआरटी के लिए क्या कहेंगे? पीआरटी का एग्ज़ाम नहीं था ये कैसा हुआ मैम? ये पूछे मुझे। यस पेपर कोई टॉपिक टॉपिक जो थे हमारे सीडीपी से करंट के सबसे पहले बताओ। करंट के थे। करंट में ओल्ड करंट ज़्यादा पूछा था, जैसे हमारे आयोग से क्वेश्चंस थे और आउट ऑफ से क्वेश्चन मतलब जैसे सरस्वती सम्मान पीछे पूछ रहा है, गोवा फेस्टिवल पूछ रहा है, उनसे प्रश्न बने। हाँ हाँ, उनसे इससे पीछे से क्वेश्चन थे, लेकिन जो लेटेस्ट अपडेट था वो नहीं था। जैसे हमारा मिसाइल्स के ऊपर था या हमारा ब्रह्मोस अभी जो रिलीज हुई उनके बारे में क्वेश्चन था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछे गए थे। इंग्लिश सब्जेक्ट ही बहुत अच्छा था। एक सेकंड, जीएस में कोई टॉपिक जो उठाया हो? जीएस में करंट के अलावा हाँ नहीं 10 क्वेश्चन थे और उन्हें जो प्रश्न पूछे थे हमारे मिसाइल से थे, रेसिंग से थे और गेम से कोई क्वेश्चन नहीं था हमारा। गेम से कोई अवार्ड वगैरह पूछा है? हाँ अवार्ड जो वगैरह शायद नहीं थे क्वेश्चन। कोई नहीं क्वेश्चन थे award। जैसे कोई फेस्टिवल फिल्म फेयर अवार्ड या फिर ये अपना फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हाँ नहीं गेम से रिलेटेड नहीं था, कोई भी क्वेश्चन नहीं था। ठीक, कंप्यूटर के कैसे प्रश्न थे? कंप्यूटर से क्वेश्चन जो थे वो थोड़े हमारे स्टेट से ज़्यादा आए थे, एमएस वर्ड से ज़्यादा आए थे। एक्सेल करके थे क्वेश्चन करके। एक्सेल करके पूछा गया था कि एक्सेल पे पावर पॉइंट के लिए जब आता है सबसे पहले हेडिंग आती है या और कोई ऑप्शन आता है, तो हेडिंग। कंप्यूटर के जो इजी क्वेश्चन थे वो कैसे थे? इजी नहीं थे, ये जो क्वेश्चन का लेवल। डिवाइस से कोई था? नहीं ऐसा कोई क्वेश्चन फुल फॉर्म थी? नहीं रोम रैम से कोई प्रश्न? नहीं बेसिक कोई नहीं था। इंटरनली क्वेश्चन पूछे गए थे। कोई फुल फॉर्म पूछ ली हो किसी की? नहीं कोई भी फुल फॉर्म थी, सारे एब्रीविएशंस नहीं थे। बाकी क्वेश्चन जो थे एक्सेल थे, एमएस वर्ड पे थे। यस मैम, उसके लिए अपना रीजनिंग के कैसे कैसे टॉपिक आए थे? रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा होगा। हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट था और किस तरह के क्वेश्चंस थे? स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट के टाइप से पूछे गए। आरेख का एक प्रश्न होगा। सर्कल्स थे जो हमारा जो भी वेन आरेख जो क्वेश्चन थे सर्कल्स में थे। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था। हाँ सॉल्विंग था, मतलब ज्यादा नहीं पी क्यू आर करके पूछा गया। पी का ऑप्शन क्या? अरेंजमेंट में कितने बंदे बैठा लेते मैम? सिटिंग अरेंजमेंट में कितने बंदे बैठा लेते? 7 थे। 7 थे। ए बी सी डी ऐसे सही हो गया। तक। टाइम टेकिंग तो नहीं था ज्यादा? हाँ नहीं वन टाइम बिल्कुल अब पेपर। लैंग्वेज में बात करते हैं मैम, है ना। इंग्लिश लैंग्वेज कैसी थी? पेपर बहुत अच्छा था, मुताबिक था, पढ़ा हुआ था सारा क्वेश्चन। पैराग्राफ आया था उसमें जिग जैग में प्रश्न बना रहा था जिग ना? जैग के क्वेश्चन थे लेकिन बहुत इजी टाइप के थे, कोई भी ज़्यादा लेवल टफ नहीं था क्वेश्चन का। पैराग्राफ भी मुझे लगता है कि एनसीईआरटी के सिलेबस से अकॉर्डिंग। हाँ उसमें सबसे बड़ा था ये, जैसे माध्यमिक सेवन चयन बोर्ड है ये पेपर को डायरेक्टली कराता सारे एक जो से। लेकिन में क्या पहला पेपर क्वेश्चन ये था, उसके बाद 2-3 फिर हमारे उसके लिटरेचर के क्वेश्चन थे, उसके बाद फिर पैराग्राफ आता था इस टाइप की। हिंदी लैंग्वेज में मैम, हिंदी लैंग्वेज में जो टॉपिक लैंग्वेज, हाँ वो नरेशन वगैरह था, वॉइस था ठीक है। और साइनो एंटो था। ये सारा इजी था, कुछ ज़्यादा। हिंदी में वो जो टॉपिक पूछ रहा है जो लेसन से रिलेटेड एनसीईआरटी की। हाँ तो इसमें तत्सम तद्भव थे, हमारा संधि विच्छेद का क्वेश्चन था और उसके बाद हमारा पर्यायवाची का था और उसके बाद तत्सम तद्भव हो गया, पर्यायवाची था और 2-3 क्वेश्चन जो थे पैराग्राफ से थे। और जो टॉपिक से जो चैप्टर से आ रहे हैं एनसीईआरटी बुक से के जो चैप्टर है ना, उनसे कैरेक्टर से जो क्वेश्चन आ रहे हैं अंदर से वो थे। हाँ सदाऊ से ज़्यादा, एनिमी से ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे। और उसके बाद हमारा कौन सा चैप्टर उठाया, कौन सी क्लास? हमारा 12th क्लास से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। नहीं सॉरी, कक्षा 3 कक्षा 5 की एनसीईआरटी की हिंदी बुक से जो चैप्टर से जो प्रश्न बना रहा है। वो आप पीआरटी का एग्जाम बता रहे हैं, वो ये पीजीटी वाले में से सब कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं है ना। हाँ। और आप सीडीपी कैसी पूछी गई? सीडीपी बहुत अच्छी था। सीडीपी जो क्वेश्चन थे वो हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट से मॉडल लेवल था एक तरह का खैसा। मॉडल लेवल जी। जैसे कोई क्वेश्चन एनईपी से बना हो, एनसीएफ से बना हो? हाँ एनसीएफ से क्वेश्चन बता गया कि हमारा जो अभी शिक्षा आया था वो इसकी नीति है 5+3 3 4 ऐसे टाइप का जो था, ये क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट किया गया। एनसीएफ से हाँ एनसीएफ से एक पूछा गया था क्वेश्चन कि आने वाली जो शिक्षा होगी वो हमारे लिए लाभकारी होगी नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन था शायद। ठीक है।
और कोई मैम प्रश्न याद आ रहा हो जीएस का या करंट का कोई टॉपिक रह गया हो? बस बता दिया सारा कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये क्वेश्चन खिलाड़ियों के ऊपर पूछा गया था कि कौन से खिलाड़ी किससे रिलेटेड है। 4 खिलाड़ी दे रखे थे ठीक है, और वो किस खेल से रिलेटेड है। ठीक है। खेल टेनिस था, वुशु था, हाँ। तो ऐसे मतलब मैचिंग करनी थी या फिर पर्टिकुलर एक पूछ लिया था ये खिलाड़ी कौन से संबंधित है? मैचिंग करनी थी। मैचिंग करनी हाँ, थी, जी ठीक है। जी। और एक आध कोई प्रश्न हिस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रश्न था? हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं नहीं था। तो पॉलिटी से? पॉलिटी से था ये क्वेश्चन। जैसे? जैसे था जो संघ की जो जैसे विधान परिषद होती है, ठीक है। तो उसे अगर ख़त्म करना है तो उसमें जो स्टेट की विधानसभा है और संसद है, उसमें किसका क्या रोल है। अच्छा, डीप पूछ लिया था थोड़ा, है ना, हाँ, deep कॉन्सेप्ट पूछ बेस लिया बना लिया था, ठीक है। और और जीके में तो यही याद आ रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, मनोविज्ञान से बहुत ज़्यादा थे जो उसमें हमारे सिलेबस में वही है ज़्यादातर। जो पीजीटी इंग्लिश पूछा गया आपका, तो वो मतलब एनसीईआरटी बेस्ड था सारा या फिर कुछ थोड़ा सा टॉपिक नहीं, भटक गया? जो नहीं वो तो जो 2 तरह से है जो पेपर बनाया गया ठीक है। है कि लिटरेचर वाला पोर्शन और ग्रामर वाला पोर्शन। तो ग्रामर वाला तो कहीं से पूछ लो कोई दिक्कत नहीं, ग्रामर तो ग्रामर सेम है। तो जो लिटरेचर वाला जो वो मैंने पढ़ा नहीं, लेकिन वो जो सब्जेक्ट है वहीं से आया। वहीं से आया। हाँ। और जो कॉमन पार्ट आया उसमें सीडीपी कैसी आई? सिटी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट, हाँ, तो ठीक थी, उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं थी। पेडागोजी रिलेटेड हाँ, pedagogy, हाँ। क्वेश्चन बना वो आरटीई से? हाँ बिल्कुल बना। जी। RTE एक्ट 2009 वाले से था। 2009 हाँ। वाले से थे। क्या प्रश्न था, कब स्थापना हुई या फिर ना ऐसे नहीं था, कुछ डीपली क्वेश्चन था, वो याद नहीं आ पा रहा है। टॉपिक? लेकिन एनसीएफ से था कि मतलब ये हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, इसने क्या रिकमेंडेशन की थी। रिकमेंडेशन क्या किया? एनसीएफ 2005 से ये क्वेश्चन आया था कि मतलब इसकी जो मेन सिफारिश थी क्या थी। रिकमेंडेशन क्या? हाँ। जो 7 जिसकी विशेषताएं थी उनमें से एक विशेषता पूछ ली होगी, ठीक है। और भैया कोई मतलब जो आउट ऑफ सिलेबस आ गया हो या फिर जो टिपिकल आपका छूट गया हो या फिर कुछ नहीं, ऐसा कोई टिपिकल पेपर से। जैसे कंप्यूटर का कोई प्रश्न याद आ रहा था? हाँ, कंप्यूटर का आया था, मास MS मास, उससे क्वेश्चन थे 2 देते। MS पावर पॉइंट होता है, वो उससे 2 क्वेश्चन आए थे। 5 ही क्वेश्चन थे। और की से आया था ये क्वेश्चन। एक की शॉर्ट की से आया। हाँ, शॉर्ट की कंट्रोल शिफ्ट ये वगैरह, इससे क्या होता है। ओवरऑल ठीक हो गया? हाँ, पेपर ठीक है, देखो मेरा थैंक यू सर। ठीक हो। तो दोस्तों आज था KBS PGT इंग्लिश का पेपर। तो जैसा कि सर बता रहे हैं, जो इसमें कॉमन पार्ट था वो लगभग जो पहले TGT और PGT में बेस था, जो भी उनका फॉर्मेट था उसी फॉर्मेट के हिसाब से इसमें भी जो कॉमन पार्ट रखा गया है। CDP में लगभग 40 प्रश्न आ रहे थे, जिसमें 30 पेडागोजी टाइप के थे और 10 क्वेश्चन थे फैक्चुअल, ठीक है, जैसे RTE पे या फिर NEP पे रिलेटेड या फिर NCF से रिलेटेड, ठीक है। तो GS और GK के लिए मैं ये कहूँगा कि वही टॉपिक हैं। करंट का 102 है, गेम प्रॉपर उठा रहा है, कोई एक अवार्ड से प्रश्न उठा ही रहा है। कंप्यूटर के लगभग वही हैं, एक शॉर्ट की पूछ रहा है, विंडोज़ से पूछ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछ रहा है, हार्डवेयर से भी एक प्रश्न बना होगा जहाँ तक मैं, और एक उसके लिए जो रीजनिंग के टॉपिक थे, सिटिंग अरेंजमेंट 6 से 7 जो बंदे बैठा रहा है, एक ब्लड रेशन का बन रहा है, बेन डायग्राम का बन रहा है रीजनिंग में, ठीक है। और इसी हिसाब से प्रश्न थे। हिंदी सही थी, हिंदी इसमें भी बता रहे हैं कि बच्चे कि हाँ काफ़ी इजी थी। और इंग्लिश इजी टू मॉडरेट थी। वो किसकी वजह से? कि वोकैब की वजह से, जिसके वोकैब अच्छा सा, जिसमें वोकैब पकड़ रखा है, उसकी इंग्लिश भी इजी ही कहेंगे हम। तो ये था प्रॉपर आज का एनालिसिस, और अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।